हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। प्रेग्नेंट महिला जखी आपके गांव आईडी ससुरालू पियर आईडी और बक ऊपर चाकू धारदार हथियार जानलेवा हमलो। अभी पूरी एम्बुलेंस में और एस्कॉर्ट उनके साथ में गए जिससे वो थोड़ा जल्दी पहुंचे। प्रियंका का कंडीशन सीरियसली है, जिसमें 6 महीने का बच्चा था वो डेथ हो चुकी है उसकी। कहीं मत करा रोलियां पहुंच लिया आंसू हुआ वन कोई कौन संभाले आप खुद ही भटू गाँव उठ ये मतलब कम से कम 50 मीटर दूरी पे आगे सड़क का है, वहाँ पे आके बेहोश होकर पड़ गई। अब सीकर की नवलगढ़ रोड पर मिलेगा खाने का असली स्वाद, जहां आपको मिलेगी शुद्ध देसी घी की कचौड़ी, स्पेशल थाली और हर तरह का फास्ट फूड। तो देर किस बात की, आज ही चले आएं फॉर्चून कैफे एंड रेस्टोरेंट, कलाम कोचिंग के सामने, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल मैं एसके हॉस्पिटल में हूं, लेकिन सवाल वो है कि सीकर के मायने हुई के है लास्ट 3-4 दिन की बात करा घटना है जबकि 3 दिन पहली तनिष्क शोरूम के मायने फायरिंग करता हुआ गुंडा है जखा आया हा बिक बाद के मायने बात करा तो परसों को जो मामलो जखा के मायने हिस्ट्री सीटर दातारामगढ़ थाना के मायने बठे भी बताया जा रहा है कि बठे भी एक मर्डर और बिक बाद के मायने काल धोद थाना सेक्टर के मायने गांव सरवड़ी और बिक मायने घरा बैठी महिला प्रेग्नेंट महिला जबकि आपके गांव आईडी ससुरालू पियर आईडी और बक ऊपर चाकू धारदार हथियार जानलेवा हमलो और हमला के बाद के मायने फिलहाल एसके हॉस्पिटल में बैठा परिवारजन है अठे आयडा है और स्थिति आ हो रही है कि प्रेग्नेंट लेडी जखा पेट के अंदर बक बच्चों हो 6 महीना प्रेग्नेंट है और पेट के अंदर जो बच्चों हो वो भी लगभग बात है जबकि डॉक्टर साहब वो बात हुई परिवार वो बात हुई कल अंदर शायद खत्म हो चुके हैं यानी की बात सामने आ रही है। और बात करा तो पेशेंट ई क्रिटिकल कंडीशन के मायने है कि पतो को नहीं कि आखिरी सांस तक लड़ाई लड़वा लाग रहा है जो हमलो यो भी की वजह बाका भाई अपने कन मौजूद है। कहीं घटना कहीं हुई मैं तो गामा खेत में कक्षा है खेत में रहे मैं खेत में गाय ना पानी पा बनायो जब कक्षा मार सके गम चला गया भाई मैं कोई सामान लिए क्या हूँ। फिर जब हम गाँव पहुँचे तब वहाँ से किसी आसपास ने फ़ोन किया कि वहाँ पे मुड़ी जो प्रियंका है वो बेहोश हालत में पड़ी है, ब्लड निकल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आओ। कौन फोन करियो था ने? वहाँ से कोई पड़ोसी ने किया था। अच्छा, पालिका के पड़ोसी है वो, उसने फ़ोन किया था। अरबन संभालिया कौन करा जार के प्रियंका की आ स्थिति है ई कंडीशन में पड़या करा बन कोई कौन संभाले आप खुद ही भटू गाँव उठ ये मतलब कम से कम 50 मीटर दूरी पे आगे सड़क का है, वहाँ पे आके बेहोश होकर पड़ गई। अच्छा, फिर जब हम वहाँ से मतलब गड़ो कट्टे बाद में घराऊ निकल रोड के किनार बेहोश होगा। बिल्कुल, जब हम गाड़ी लेके गाँव से वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ वो अकेली पड़ी थी, उसके पास में कोई नहीं था। अरे पड़ोसी फोन करे जगह कोई उसके पास नहीं था। सिर्फ फिर हमने फिर गाड़ी को बुलाई तुरंत और उसको यहाँ पे अपने नौसल ले गए। नौसल से फिर सिक्कर रेफर कर दिया गया। सिक्कर में अभी इलाज चल रहा है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अभी कोई हम कह नहीं सकते, ऊपर वाले के भरोसे है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है कल? ये कल कम से आप लमसम 11 बजे के आसपास की। 11 बजे 11-11 बजे 11-11 कहीं कौन है जो हमलावर कौन है? हमलावर नामजद थे बता रहे हो कि दे दियो थाना कमाए नाम दे दियो। हाँ, वो सुरेश कुमार सैनी है जो कि वो वहाँ पे वो प्रियंका वो बेहोश पड़ी थी, जब उसमें चिल्ला रही थी तो उसने पूछे थे कि भाई ये किसने किया था। उसने बताया कि सुरेश से आया था यहाँ पे और मेरे से चाकू से वार करके भाग गया। ये उसकी जानकारी में उसी प्रियंका से ही मिली थी। तो कोई पारिवारिक रंजिश, कोई कारण, कोई लड़ाई झगड़ों पहली को? पारिवारिक हमारे कोई रंजिश नहीं है, कोई हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई छोटी मोटी बात भी हमारे साथ में ऐसी नहीं हुई ताकि ऐसा काम को अंजाम दे सके। अब वो तो उनको ही पता है कि इस मैटर में उसने कैसे कदम उठाया, क्या किया क्या नहीं किया, उनको ही पता चलेगा। बाकी हमारे साथ में उसके साथ कोई झगड़ा कोई लड़ाई कभी पीढ़ियों से भी नहीं है। पटेल में तो है ही नहीं, लगी पीढ़ियों से भी नहीं चल रही है। हम तो एक परिवार की तरह रहते हैं। काल दोपहर लगभग वह घटना हुई 11-12 बजे और बिग बाद में पुलिस के मायने कंप्लेन करी है। पुलिस वाला कहीं करे आरोपी गिरफ्तार हुई हो को नहीं हो? अभी तक तो पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कल शाम को पुलिस वालों ने मैं किया था कि कल सुबह 11 बजे तक हम आरोपी को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी हम समय देख रहे हैं वो 12:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई पता नहीं है। अब वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर कहीं कह रहे हैं प्रियंका की कंडीशन की आने की? प्रियंका की कंडीशन सीरियसली है, जिसमें 6 महीने का बच्चा था वो डेथ हो चुकी है, उसकी कन्फर्म हो गया है। अब वो उसका ऑपरेशन करे तभी वो ख़त्म हो जाएगी और ना करे तो भी ख़त्म हो जाएगी। भाई उसमें ब्लड नहीं है, 2 पॉइंट ब्लड है। बच्चे को हम ऑपरेशन करके काट लेंगे तो वो ब्लड तो निकल जाएगा और बीपी एकदम स्लो है, तो बीपी नहीं है तो बचने का उम्मीद नहीं है।
प्रियंका जिंदगी और मौत लड़बा लाग रहा है और बच्चों जो अंदर है वो फिलहाल के है कोनी और बता रहा है कि ऑपरेशन करे भी जान जांच का है, ऑपरेशन नहीं करे भी जान जांच का है, लेकिन सवाल खड़ा हुआ है प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर कि घटना ने लगभग 24 घंटा होगा सरवड़ी दोद जो को थानो है भी आसपास को सेक्टर को और पड़ोस गांव के मायने पड़ोस को है और वो बागर क्योंकि मुलजिम है, आरोपी है जो हटाऊ निकल बिक बाद में कतीक दूर भास का, लेकिन बिक बावजूद हालतानी कार्रवाई है जकी हुई को नहीं। परिवारजन है अठे भी स्थिति के मायने है कि आकी कंडीशन बहुत बुरी हालत के मायने परिवार वाला है जगह 24 घंटा लगातार बैठे हैं, परिवार की बुरी हालत है, पेशेंट है जो जिंदगी और मौत लड़ रहे हैं और जो 3 साल को बच्चों है प्रियंका को और अन तो ये भी को नहीं बतो ये बच्चन के मेरी माँ के साथ में घटना काई हुई थे काई लागो बागे भाणो हिम्मत रखो हिम्मत हिम्मत रखो हिम्मत रखो हिम्मत रखा। अब बताओ हिम्मत रहे को नहीं हो कोई काम तो करेड़ा हो एक जना ही काम हो हैं यहाँ हिम्मत किया रे बटे तो आधा बटे बेटे आधा में बैठे बेटियाँ का हिम्मत है कोई की वही को नहीं काम का हिम्मत करा रोलियाँ और पहुँच लिया आंसू हुआ तो जाओ पासा खड़े हाँ बात है। बच्ची की थोड़ी स्थिति वैसे तो क्रिटिकल कल से ही है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने और पीएमओ साहब ने सबने मिलकर ये कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो संसाधन होने चाहिए वो पूरे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी बच्चे की स्थिति भी क्रिटिकल है। तो इसलिए सब हमारे जो सब लोगों ने मिलकर ये जो हनुमान जी हमारे शिवपाल जी सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय किया है कि भाई इनको जयपुर भेजना चाहिए। तो पूरी इनके परिजन से हमारे इनके पला जी इनके ससुर जी सब लोग मिलकर यहीं थे। मैंने कहा कि आप जैसा करोगे हम उसी बात के लिए तैयार हैं, यहाँ रखोगे तो वैसे मदद करेंगे और वहाँ जाएगी तो वैसे मदद। तो पूरी डॉक्टरों की टीम अभी पूरी एम्बुलेंस में और एस्कॉर्ट उनके साथ में गए जिससे वो थोड़ा जल्दी पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर ही हमारे पास में लौटें। और जो भी ये जो लोग ठीक है अपनी बात मनवाने के लिए पीड़ा सबको होती है, धरने में बैठी है, तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि पुलिस को थोड़ा और समय दे जिससे थोड़ी वो कार्रवाई कर सके और अपराधी तक पहुंच सके, ऐसा मेरा आग्रह है। सीओ दो दूं आपकी बातचीत हुई कहीं टीम खट्टा तक लीड कर रही है, खट्टा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, कोई कमी आ रही है? देखिए ये मतलब रात को हमारी कल से ही बात हो रही है, हमारे एसएसओ से भी बात हुई, डिप्टी से भी बात हुई, एडिशनल एसपी से भी बात हुई, एसपी साहब से भी सुबह बात, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा कि जैसा कि हम अपराधी के पास में हैं, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक नहीं मिले तब तक पास नहीं माना जाता। मैं तो सोचता हूँ कि वो पकड़ के अति शीघ्र लाए जिससे लोगों का गुस्सा भी शांत हो और पीड़ित परिवार को न्याय भी मिल सके। इस तरह की घटना विधायक जी क्योंकि लगातार सीकर की बात करा तो 3 दिन में लगातार 3 घटना दातारामगढ़ है, सीकर और पुलिस लाइन के सामने तनिष्क को लूटपाट गोली चाल को फेर थारे गाँव के मायने यानी की घटना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करें। देखिए ये मतलब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसमें पुलिस को भी थोड़ा एक्टिव मूड पे रहना चाहिए। ऐसी घटनाएं घटती है जैसे ये लूट की घटना हुई, ऐसे घटना हुई, तो इनमें थोड़ी पुलिस को टीम बनाकर जैसे काम कर रही है, लेकिन थोड़ी और त्वरित कार्रवाई हो। लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई पुलिस काम कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन वो जब तक अपराधी को नहीं पकड़ते तब तक लोग नहीं मानते कि कार्रवाई हो रही है। लोगों की पीड़ा है कि आम आदमी सीट बेल्ट नहीं लगा रखे हुए, हेलमेट नहीं हुए, भी के ऊपर जल्दी सी कार्रवाई हो जाए, लेकिन बड़ा बड़ा मामला हुआ पता नहीं पुलिस पूग को नहीं पावे। थारी मीटिंग के मायने एसपी साहब मिलो हो और करो, ये बात भी सही है। देखिए कि मतलब ठीक है, वो भी एक जागरूक करने का माध्यम कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट, क्योंकि अभी केस अभी हम ट्रोमा में बैठे थे तो यहाँ पर ये लग रहे हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, तो ये तो खुद की सुरक्षा के लिए है। ठीक बात है आपकी, क्योंकि प्रशासन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि उनको बनाया इसलिए है कि वो अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़े और अपराध को रोके, ऐसा मैं मानता। आई हालत है 3 साल को मासूम है, भी नहीं अभी कौन पतो कि मेरी माँ की कहीं कंडीशन हुई के हालत हुई, लेकिन प्रशासन 24 घंटाओं खाली हाथ
और एक मामला में कोनी 2-3 मामला जखा चाहे सीकर के मायने पुलिस लाइन मेन मुख्यालय है, लूट की कोशिश की घटना वो फायरिंग करता हुआ की। और बिक बाद के मायने बात करा तो सरवड़ी को जो मामलो है वो चाहे बिक अलावा बात करा तो दाता रामगढ़ को मामलो जो मर्डर को मामलो है वो आलतानी हर केस के मायने सीकर पुलिस है जकी बेरंग और खाली हाथ लोटवा लाग रही है। तो सवाल सीकर की जकी पुलिसिंग है बिकर ऊपर भी खड़ा हुआ है कि जको अपराध्या के मायने भय और आमजन में विश्वास है वो कहीं ई साबु ही बनेड़ो रेसी या फिर जका अपराधी है बाक ऊपर कड़ी कार्रवाई उसी, क्योंकि परिवार उम्मीद कर रहे है कि न्याय की जखा भी आरोपी है एक मायने जखा भी बन कड़ी सजा मिले और जखा यान की समाज के मायने यान की घिनौनी हरकत करी है और परिवार है जो को सिर्फ वो ही समझ सके है, बिक अलावा कोई कौन समझ सके। और प्रेग्नेंट महिला और 6 महीना को टाबर है जो को पेट के मायने